इस समय अध्ययन अध्यापन का विषय बताने का, समझाने का, समझने का प्रयास करेंगे। हमारी लौकिक शिक्षा हो या आध्यात्मिक शिक्षा हो, दोनों में एक प्रकार के ही सिद्धांत लागू होते हैं। एक प्रश्न ये आता है कि विद्या हमारी जो विद्या है वो किस प्रकार से आती है, अर्थात किस प्रकार से वो विद्या व्यवहार में बदल जाती है। तो इसके शास्त्र में ये बताया है कि 4 काम करने होते हैं। 4 काम करने के उपरांत विद्या हम में आती है, हम में प्रवेश करती है। पहला काम आगम काल, अर्थात जब गुरुजी अथवा शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो एकाग्रता से उसको पढ़ना और उसका अर्थ, अभिप्राय को समझना, अर्थों को ग्रहण करना। दूसरा काम स्वाध्याय काल, अर्थात हमने जो पढ़ा है, शिक्षक से जो पढ़ा है, उन शब्दों और अर्थों को एकांत में जाकर के पक्का करना, मजबूत करना, दृढ़ बनाना। और तीसरा कार्य प्रवचन काल, अर्थात हमने जो कुछ पढ़ा है और समझा है उस विद्या को दूसरों को पढ़ाना। ये भी बहुत जरूरी है। ये हमारी जो विद्या है उसको हम परिपक्व बनाना चाहें तो हमारी विद्या जो है किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से हमारी विद्या पक्की होती है। तो पक्की विद्या होने का ये कारण ये है, विद्या की उन्नति, कि हमने जो सीखी हुई विद्या जो है वो अन्यों को सिखाने पढ़ाने से वो उसकी उन्नति होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो पढ़ाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, 2 गुना 3 गुना इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के हम पढ़ा पाते हैं। तो ये यहाँ पर प्रवचन काल, अर्थात सीखी हुई पढ़ी हुई विद्या को, समझी हुई विद्या को दूसरों को पढ़ाना। प्रवचन काल का अर्थ ये नहीं है सार्वजनिक प्रवचन करना, उपदेश करना, जैसे कि मुख्य रूप से सन्यासी विद्वान उपदेशक करते हैं, उस प्रकार से नहीं, परंतु अपने से कम योग्यता वाले छात्रों को या जिज्ञासुओं को इस विद्या का दान अवश्य देना चाहिए। इससे हमारी विद्या मजबूत और पक्की होती है। और चौथा है व्यवहार काल, अर्थात जैसा पढ़ा, समझा और पढ़ाया ऐसा ही आचरण में लाना। तो ये हमारी विद्या व्यवहार में उतरती है। एक प्रश्न ये आता है खास करके अध्यात्म मार्ग में कि क्या गुरुजी जो हमें विद्या प्रदान करते हैं वो ईश्वर से भी महान है क्या? कई लोग ऐसा हेतु भी देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु जी ना होते तो हम गोविंद से, अर्थात इष्ट देव से मिल नहीं पाते, इसलिए गुरु जी ईश्वर से महान है। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि गुरु जी एक जीवात्मा है और परमात्मा जो है सब गुरुओं का गुरु है। वर्तमान में जितने गुरु हैं उनका भी गुरु ईश्वर है, और पूर्व में जितने भी गुरु हो गए उनका गुरु भी ईश्वर है, और भविष्य में भी जितने गुरु होंगे उनका भी गुरु, परम गुरु परमात्मा ही रहता है, क्योंकि काल उसको मार नहीं सकता है। अभी हमारे वर्तमान के जो गुरु हैं
कुछ काल के बाद उनका शरीर छूट जाएगा, वो गुरु के योग्य नहीं रहेंगे, यानी कि अब वो गुरु नहीं रहे, यहाँ पर देहधारी नहीं रहे, हम उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, अपना समाधान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर एक ऐसा गुरु है, इसको हर काल में हर समय हम प्रश्न पूछ सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि कभी हमें अवसर मिले तो राष्ट्रपति भवन में जाना हुआ हमारा, तो हमें पता नहीं, राष्ट्रपति भवन जो है वो 300 कमरों का बताया गया है, बड़ा विशाल है। तो राष्ट्रपति भवन में हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई चपरासी होता है और चपरासी हमें ले जाता है कि आइए आपको राष्ट्रपति से मिलना है, पहले यहाँ बैठिए, फिर वहाँ बैठने के बाद में कुछ अंतराल के बाद में दूसरे कक्ष में ले जाता है जहाँ पर मीटिंग होने वाली है। तो वो चपरासी हमें राष्ट्रपति से मिला देता है, उसका रोज का काम है। तो क्या वो चपरासी राष्ट्रपति से बड़ा है? नहीं, यहाँ पर हम नहीं स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए कि शरीरधारी कोई भी गुरु जो है वो ईश्वर से महान नहीं है। अगला प्रश्न, किनके संतान और शिष्य विद्वान, गुणवान और सुशिक्षित होते हैं? तो जो माता पिता अथवा गुरु जो पढ़ाने में कभी भी लाड़ नहीं करते हैं, उनके संतान और शिष्य सुयोग्य बनते हैं, गुणवान बनते हैं, सुशिक्षित बनते हैं। आधुनिक शिक्षा में ऐसा बताया जाता है कि छात्रों को दंड देने से मना किया है, छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए अध्यापकों को। क्या ये बात सही? तो ये बात सही नहीं है। महान दार्शनिक और शिक्षाविद जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो सत्यार प्रकाश में लिखते हैं कि जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो संतानों और शिष्यों का लाड़न अर्थात लाड़ करते हैं, वे अपने संतानों तथा शिष्यों को विष पिलाकर नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोष युक्त और ताड़ना से गुण युक्त होते हैं। संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहा करें। परंतु एक सावधानी उन्होंने ये भी बताई है कि परंतु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से ताड़न न करें, किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। तो ये ऐसी स्थिति रहनी चाहिए कि विद्यार्थियों की एक एक चेष्टा का गुरु आचार्य अध्यापक ध्यान रखें, जिससे कि वो सुशिक्षित और सदाचारी बने और आवश्यकता पड़ने पर उनकी ताड़ना करें, भर्त्सना करें, उनको दंड भी देवें यथा योग्य। अब एक प्रश्न आता है कि दंड की क्या आवश्यकता है? जो भी सुधार होगा प्रेम से ही होगा। तो ये सिद्धांत नहीं बनता है, क्योंकि मुख्य सिद्धांत तो यही है, सत्य सिद्धांत तो यही है कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो जहां पर भी हमें सुधार देखने को मिलता है, वहां उसके पीछे दंड अथवा तो दंड का भय अथवा तो दंड की समझ दिमाग में है, वही काम कर रही है, और उसके कारण ही समाज में सुधार देखने को मिलता है। एक प्रश्न ये आया कि विद्या प्राप्ति का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो विद्या प्राप्ति का मुख्य प्रयोजन वही है कि हम अपने जीवन को सफल बनावें,
और सफल किसको कहते हैं? फल सहित, स माने सहित और फल माने फल, परिणाम। तो ये मनुष्य जन्म हमें जिस प्रयोजन के लिए मिला है उसको एक उपमा दी गई है कि मनुष्य जो देह है वह एक वृक्ष के समान है और उस वृक्ष पर 4 फल आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म कहते हैं कर्तव्य पालन को, तो हम में कर्तव्य पालन हो और कर्तव्य पालन करते हुए हम जो भी साधनों का संग्रह करते हैं, साधनों की प्राप्ति करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं, वह है अर्थ। और कर्तव्य से हम च्युत हो जाते हैं, कर्तव्य से विरुद्ध करते हैं, अधर्म करते हैं और कुछ धन प्राप्ति या साधन प्राप्ति करते हैं, तो उसको अर्थ नहीं कहा जाता है, उसको अनर्थ कहा जाता है। तीसरा फल है काम, अर्थात भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हमारी कामनाएं होती है, उन कामनाओं की पूर्ति करना, यह है काम। हमारा जीवन भी साधनों के अभाव से बाधित नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच न सके। हमारे पास भोजन, आवास, पानी, बिजली, साधन, यान सब होना चाहिए, उसकी कोई मना नहीं है। तो कामनाओं की पूर्ति यथोचित, जिस समय जैसी आवश्यकता हो, उचित हो, ऐसे साधनों की हमारे पास उपलब्धि होनी चाहिए, ये है काम। और मोक्ष अर्थात सब दुखों से छूट जाना, पूर्ण दुखों की निवृत्ति, ये है मोक्ष। तो प्रथम जो 3 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको कहते हैं अभ्युदय, भौतिक उन्नति। और जो मोक्ष है वो उसे कहते हैं निश्रेयस। तो 2 विभाग हो गए, अभ्युदय और निश्रेयस, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। तो ये दोनों का समन्वय करके चलना चाहिए। एक प्रश्न ये आता है कि विद्या पढ़ने और धर्म आचरण, उसमें से दोनों में से किसका मूल्य अधिक है? इसका उत्तर है धर्म आचरण का मूल्य अधिक है। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विश्वविख्यात महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो हम गुण प्राप्त करते हैं, प्राप्तांक, हमारे जो नंबर्स आते हैं, मेरिट के नंबर्स जितने आते हैं, तो किसी विषय विशेष में मात्र ज्ञान के सूचक हैं। हमें कितना ज्ञान है उस विषय का, उसके ही सूचक है। और चरित्र की गुणवत्ता के मापक तो बिल्कुल नहीं है, उसमें कैरेक्टर का इंडेक्स कुछ भी नहीं है। और एक आदर्श नागरिक बनने में अच्छे अंकों के साथ अच्छे नैतिक मूल्य तथा आचरण का मिश्रण आवश्यक है। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये स्वीकार करते हैं कि हमारा चरित्र भी ऊंचा हो और हमारा आचरण भी ऊंचा हो, हम में नैतिक मूल्य भी हो। तो ये महान शिक्षाविद एक और भी हो गए, स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। उस गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्थापना की। तो उनके गुरुकुल में एक नियम था कि वहां पर व्रताभ्यास नाम का एक विषय था, जिसमें विद्यार्थी के आचरण का मूल्यांकन किया जाता था कि ये विद्यार्थी ब्रह्मचारी कितना नियम पालन करना है, कितना अनुशासन पालन करता है, आचार्यों को कितना आदर देता है, आचार्यों की कितनी बात को मानता है, नहीं मानता है, उसका अपने साथियों के साथ व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता था। और जो ब्रह्मचारी इस व्रताभ्यास में अनुत्तीर्ण होता था, उसको मुख्य विषय में भले ही वो कितना अंक लाया हो, लेकिन उसको अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता था, उसको फेल डिक्लेयर किया जाता था। तो धर्माचरण जो है मुख्य है
और विद्या प्राप्ति गौण है। तो ये कुछ बातें अध्ययन और अध्यापन संबंधी कही, और शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।